ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो नारायण। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इसी दिन से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है और भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। चातुर्मास के दौरान हर प्रकार के शुभ मांगलिक कार्य रुक जाते हैं और फिर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठान एकादशी के दिन से ये रुके हुए कार्य फिर से शुरू किए जाते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला चंदन चढ़ाकर उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित किया जाता है। भगवान विष्णु को पान और सुपारी अर्पित करने के बाद धूप, दीप और पुष्प चढ़ाकर आरती की जाती है और इस मंत्र के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। मंत्र है सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम। अर्थात हे जगन्नाथ जी, आपके निद्रा में लीन हो जाने पर ये संपूर्ण विश्व भी निद्रा में लीन हो जाता है और आपके जागने पर ये संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं। ऐसे प्रभु को मेरा बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन या फलाहार ग्रहण करना चाहिए। एकादशी की रात को भगवान विष्णु का भजन और स्तुति करना चाहिए। स्वयं सोने से पहले भगवान को शयन कराना चाहिए। आज देवशयनी एकादशी व्रत के पावन अवसर पर रसपान कीजिए देवशयनी एकादशी व्रत की कथा का। धर्मराज युधिष्ठिर ने आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या व्रत है? इस दिन किस देवता की पूजा होती है और इस व्रत का क्या विधान है? कृपा कर हे मधुसूदन, ये सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, एक बार देवर्षि नारद ने श्री ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे श्रेष्ठ और उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम होता है। इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। इस दिन व्रत रखने से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। धर्मराज, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक समय मांधाता नाम के एक सूर्यवंशी राजा थे। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती थे। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह किया करते थे। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उनके राज्य में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था और उस राज्य में कभी अकाल भी नहीं पड़ता था। कभी किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी, परंतु न जाने क्यों उनसे देव रुष्ट हो गए। न मालूम राजा से क्या भूल हो गई कि एक बार उनके राज्य में भीषण अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में होने वाले सभी यज्ञ बंद हो गए। अकाल पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर अपने राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है और इसी वर्षा के अभाव में राज्य में भीषण अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा भूखों मर रही है। हे नरेश, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। अगर जल्दी ही इस अकाल से मुक्ति ना मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात और दुख सुनकर राजा कहने लगे, आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा ना होने से आप सभी बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, परंतु फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए मैं बहुत उपाय कर रहा हूँ, परंतु आप चिंतित मत होइए, मैं इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य ही ढूंढ निकालूंगा। राजा के वचनों को सुनकर प्रजाजन चले गए। राजा मांधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिए। वहाँ
वह ऋषि मुनियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। रथ से उतरकर राजा आश्रम में गए। वहां ऋषि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए ही थे कि राजा ने उनके सम्मुख पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया, फिर पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। राजा कहने लगे, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, जिससे भीषण अकाल पड़ गया है। मेरी प्रजा भयंकर कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं तो धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर ये अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका है। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। मुनिवर, आप कृपा कर मेरी इस समस्या का निवारण कर मेरी प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। राजा से सारा वृतांत सुनने के बाद ऋषि कहने लगे, हे राजन, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। ये युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध कर दीजिए। जब तक आप ये कार्य नहीं कर लेते, तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचनों को सुनकर राजा कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के सर्वथा विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। मुनिवर, आप इस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय हो तो बताइए। राजा को विचलित जानकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत रखो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत समस्त सिद्धियों को देने वाला है और कष्टों से मुक्ति करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गए और विधान पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से फिर राजा के राज्य में खूब वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिल गई। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस कथा का सार ये है कि अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए कभी भी किसी भी हाल में किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूर्ण श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कही अनुसार सत्कर्म करने से बड़े कष्टों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री हरि देवशयनी एकादशी के दिन ही पाताल लोक में योग निद्रा में क्यों जाते हैं, इस बारे में भी पुराणों में एक बहुत ही सुंदर रोचक कथा प्रचलित है। जिस कथा के अनुसार इसी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि ने शंखासुर नाम के दैत्य का वध किया था, जिसके बाद भगवान श्री हरि इस दिन से आरंभ करके 4 मास तक क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। पौराणिक ग्रंथों में एक कथा के अनुसार ये भी कहा जाता है कि जब भगवान श्री हरि वामन रूप में दैत्य बलि से यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगते हैं, तो वे पहले पग में समस्त दिशाओं सहित संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लेते हैं। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया और तीसरा पग रखने के लिए जब कुछ भी शेष नहीं बचा तो बलि ने अपना सिर आगे करते हुए निवेदन किया कि हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रखिए। बलि के इस दान और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने बलि को पाताल का अधिपति बना दिया और वर मांगने के लिए कहा। बलि ने कहा, प्रभु, आप सदैव मेरे महल में रहिए, यही मुझे चाहिए। अब भगवान विष्णु बलि को दिए हुए वचन के बंधन में बंध चुके थे। ऐसे में जब भगवान विष्णु पाताल लोक में वास करने लगे तो माता लक्ष्मी, जो कि भगवान श्री हरि की पत्नी है, बहुत दुखी हुई। इधर सृष्टि के संचालन कार्य में भी बाधा आने लगी। तब भगवान विष्णु के अनुपस्थित रहने के कारण माता लक्ष्मी बहुत दुखी हुई और उन्होंने बलि को अपना भाई बनाया। बलि से भगवान को वचन मुक्त करने का अनुरोध किया। तब इसी दिन से भगवान विष्णु वर का पालन करते हुए, दिए हुए वचन का पालन करते हुए 4 महीने तक देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक पाताल लोक में ही
निवास करते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर घर की साफ सफाई करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के बाद घर में पवित्र जल का यानी कि गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। फिर एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान गणेश और भगवान विष्णु की सोने, चांदी, तांबे या फिर पीतल की या मिट्टी की मूर्ति स्थापित की जाती है और फिर षोडशोपचार विधि से भगवान की पूजा की जाती है। पूजा करते समय मंत्रों का जाप करके व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। भगवान को शुद्ध सात्विक भोजन का, फलों का, मिठाइयों का और तुलसी दल का भोग लगाया जाता है। विष्णु चालीसा का पाठ करने के बाद सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना की जाती है और भगवान को लगाया गया भोग प्रसाद रूप में घर परिवार के सभी सदस्यों में बांटा जाता है। इसके साथ ही दिन भर उपवास रखा जाता है। शाम की पूजा करने के बाद एक बार फिर से व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। फिर आरती करके भगवान को भोग में जो भी भोग लगाया है, फलों का, मिठाइयों का, उसका वितरण किया जाता है और भगवान को शाम की पूजा करने के बाद सफ़ेद चादर से ढके हुए गद्दे, तकिए वाले पलंग पर शयन कराया जाता है। फिर 4 महीने तक भगवान की इसी अवस्था में भगवान का पूजन किया जाता है। ये थी देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।